नमस्कारम। मैं संजय पाल श्योरान आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती थी 2011, 13 और 2015 की, उन भर्तियों में जो जीके के पेपर हुए उसमें इतिहास जो पार्ट है, इतिहास का जो भाग है, जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं 30 अंकों के, उनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको संकलन इस वीडियो में किया गया है। यह वीडियो और इस वीडियो में जो सवाल आए हैं पुराने, जो आरपीएससी ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं, वो आपकी तैयारी को सटीक दिशा देंगे। और विश्वास करें, यदि आपने इन सवालों को अच्छे से समझ लिया तैयारी के प्रथम चरण में ही, तो आप अनावश्यक सामग्री को पढ़ने से बचेंगे। आपकी तैयारी बेहद सटीक ढंग से चलेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। जैसे बात चली मौर्य गुप्त काल और उसके पश्चात शिक्षा व्यवस्था, इसमें आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भी आपके पाठ्यक्रम में है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अब ये सवाल पूछा गया तो भविष्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर था पुस्तकालय। आपको यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से सवाल पूछा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन शिक्षक थे, किन राजाओं ने, बहुत महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय में किन विषयों का अध्ययन होता था, और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था, उसके पुस्तकालय को और नालंदा विश्वविद्यालय को। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो पेपर जब आप आज ले रहे हैं, ये पेपर 2011, 2013 और 2016 में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे 2016 में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा 17 जुलाई 2016 को हुई थी जीके पेपर की, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। उसके पश्चात आप देखेंगे 2020-21 में जो हैं वो 5 परीक्षाएं हुई हैं, सामान्यतः 20 में ही। 2020 में जनवरी 3 को एक ग्रुप का पेपर हुआ, 6 जनवरी 2020 को एक पेपर हुआ जीके पेपर, और 9 जनवरी 2020 को एक पेपर हुआ। और उसके पश्चात संस्कृत विभाग के भी 2 पेपर हुए हैं, उनका वीडियो हम अगले सप्ताह में जारी करेंगे। अभी बात कर रहे हैं केवल 2011, 13, 15, 16 की जो परीक्षाएं हैं। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ नव साहसांक चरित्र, इसका मतलब है पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? समुद्रगुप्त। इसका मतलब स्थापत्य कला मौर्यकालीन और गुप्तकालीन। कौन सा युग्म सही नहीं है? विशाखदत्त, इन्होंने रचना की थी देवी चंद्रगुप्तम, सही। पालकाप्यम, इन्होंने रचना की थी हस्तायुर्वेद, सही। वराहमीर ने रचना की थी पंथ सिद्धांत की। लेकिन आर्यभट्ट जो हैं वो लघु जातक ग्रंथ के रचनाकार नहीं थे, इस ग्रंथ के रचनाकार वराहमिहिर थे। असुमेलित को चुने, यहाँ आपको 4 संत दिए हैं और इसके पश्चात ये किस प्रकार की भक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे? रैदास निर्गुण, नानक भी निर्गुण, सूरदास सगुण, जबकि पीपा जो हैं वो सगुण नहीं थे, पीपा जो थे वो निर्गुण थे। आप कमेंट करके बताएं कि पीपा के जो गुरु हैं उनके गुरु का क्या नाम था। आगे बढ़ते हैं। बीजक रचित है कबीर द्वारा। धरातलीय सजावट की पिटरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ देखने को मिलता है? एतमादुद्दौला का मकबरा। शीरी कलम की उपाधि अकबर ने दी अब्दुस समद को। अक्टूबर 1967 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है उदय सिंह। उदय सिंह के पश्चात प्रताप, महाराणा प्रताप, और प्रताप के पश्चात अमर सिंह। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार।
मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है। बहुत शानदार सवाल है, इसमें आप रीजनिंग लगा के इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं। स्त्री शिक्षा को पूर्णतया नज़रअंदाज नहीं किया गया था। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी। स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे। थोड़ा सा यहाँ समझिए, परीक्षा में कुछ सवाल लॉजिकल रीजनिंग के भी होते हैं। यदि शिक्षा को पूर्णतया नज़रअंदाज नहीं किया गया था, यदि ये कथन सत्य होता कि साहब नज़रअंदाज किया गया है, तो फिर ये तीनों कथन साथ में नहीं आते। इसका मतलब है असत्य हमें चुनना है, झूठ चुनना है। स्त्री शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया गया था, तभी तो ये आगे के तीन कथन जो हैं वो कह रहे हैं। इसका मतलब है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे, सही है। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा की व्यवस्था लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, ये भी सही है। स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित किए गए थे, ये असत्य है। क्योंकि ये जो घटना है कि स्त्रियों के लिए अलग विद्यालय, ये तो 20वीं सदी की घटना है साहब। आप देखते होंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो स्नातक करके निकली हैं वो 1 और 2 महिला हैं। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की भारत की प्रथम महिला जो हैं वो अध्यक्षा थी। उस प्रकार की कादम्बिनी गांगुली। तो कहने का मतलब है स्त्री शिक्षा के हेतु अलग विद्यालय की जो कॉन्सेप्ट है वो 20वीं सदी का कॉन्सेप्ट है, और ये पूछा गया है मुगल कालीन शिक्षा के बारे में। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख। राजपुरुष। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टोट। आपको लग रहा होगा सवाल सरल हैं, लेकिन ये सवाल भी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 2 बार। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसका विचार अभिव्यक्त होता है? दयानंद सरस्वती। ये सवाल आप बार बार देखें, वीडियो को 2 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, जिससे आपकी एक समझ बने कि किस प्रकार के सवाल अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी को वेल्लूर जेल में लगा रखा, केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में, विजय सिंह पथिक को टोडगल जेल में, जबकि जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा था। ये वही जोरावर सिंह हैं जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था उस टीम के सदस्य थे। ये वही जोरावर सिंह हैं जो केसरी सिंह बारठ के भाई हैं, और इन्होंने ही अमरदास वैरागी के रूप में अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। इन्हें बरेली जेल में नहीं रखा गया था। आप यश गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF कुछ दिन बाद में मिल जाएगी। और सेकंड ग्रेड से संबंधित यदि आप या आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 70 पेज की इसी प्रकार की PDF हाथ से लिखी हुई, टाइप करवाई हुई, जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, लगभग 1200-1500 वो क्वेश्चन हैं, वो आपको यश गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। घटनाएं और प्रारंभ होने का वर्ष। बिरजोलिया
किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ। सीकर किसान आंदोलन 1922 में। डाबड़ा जो कांड है वो घटित हुआ था 1947 में। और चंडावल जो घटना घटी वो घटी 1945 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। देखिए, पूछा गया था पहले स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी, और अब पूछा है कब हुई। गांधी से हुए पूना समझौते पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए? बी आर अम्बेडकर। अब पूछ सकते हैं पूना समझौता कब हुआ, पूना समझौते का विषय क्या था, और पूना समझौते में कौन सी शर्तों पर महात्मा गांधी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? यहाँ क्रमांक पूछा है 23वां। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें थी पुराने वाली, उससे सीधा ये सवाल उठाया गया है। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। किस वायसराय के काल में आईएनए मुकदमा चलाया गया था? वो वायसराय थे वेवल। अब यहाँ आपके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए, आईएनए मुकदमा क्या है, यह मुकदमा कहाँ चलाया गया, किस पर चलाया गया, और इस मुकदमे का फैसला क्या निकला। और इसी के साथ एक और आयाम आपको समझना चाहिए कि जो वायसराय हैं पहले गवर्नर जनरल थे, फिर 1858 का जो एक्ट पारित हुआ उसके पश्चात गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय के काल में जो घटनाएं घटी हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सवाल पूछा जा सकता है जब भारत आज़ाद हुआ तब वायसराय कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब वायसराय कौन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? इससे पहले एक सवाल पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? आंसर था 2 बार। एक हीरापुर आ गया, हरिपुरा। दूसरे का नाम आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा एक और अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और उसके पश्चात कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये सारी घटनाएं घटी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में असत्य है, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया था। ठीक यही सवाल आपको पूछा था पहले परीक्षा में। इसका मतलब यह तो सत्य है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, सही बात है। अब यहाँ आपके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र सरकारों की स्थापना कहाँ हुई है। मिदनापुर, तामलुक की जातीय सरकार, इसके पश्चात 1-2 स्थानों पर और हुई है। सतारा में कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, सही है। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यह सत्य है, क्योंकि जेल में रहते हुए आप आंदोलन का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी भारत छोड़ो आंदोलन को अधिकांश इतिहासकार नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। अब ये स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए, बारदोली कहाँ है, यह सत्याग्रह कब शुरू हुआ, और इस सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला, किसने इसका नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन के विषय में असत्य कथन है, यह जन आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, सही है। चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया, सही है। इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, गलत है। हालांकि 2 धड़े थे, एक जो आंदोलन को वापस लिए जाने का समर्थक था और एक उसका विरोधी था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। चोरी चोरा घटना कब घटी और इस आंदोलन को कब वापस लिया गया, किस प्रस्ताव के तहत वापस लिया गया, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। यश गुरु एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड की जो 6000 पदों की भर्ती आनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं 14 नवंबर से। और 14 नवंबर को आज ये जो वीडियो बनाया है इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
लग 75 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें इतिहास, स्कूल मैनेजमेंट, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल, इनसे संबंधित आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे 14 नवंबर को, जो सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री है। आप यश गुरु ऐप पे जाकर इस टेस्ट को 14 नवंबर को दे सकते हैं। 21 नवंबर को जो टेस्ट होगा वो होगा जनवरी 2020 में जो 3 ग्रुप के पेपर हुए थे फर्स्ट ग्रेड के, वो प्लस संस्कृत विभाग के 2 पेपर हो चुके हैं, वो 5 पेपर आपको तैयार करने हैं। उनमें से आपको 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। ये वही विद्यार्थी दे पाएंगे जिन्होंने यश गुरु एप्लीकेशन पर कोर्स लिया है। 28 नवंबर को जो टेस्ट होगा वो इतिहास के इन बिंदुओं का होगा जो आपको दिख रहे हैं, और फिर 5 दिसंबर को टेस्ट होगा इन बिंदुओं के अलावा जो इतिहास के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका। इस प्रकार से टॉपिक वाइज फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज होगी। कुल 11 टेस्ट पेपर आपको होंगे। जैसे मैंने कहा 14 नवंबर वाला जो टेस्ट है वो आप यश गुरु ऐप पर सभी विद्यार्थी फ्री दे सकते हैं। यदि बात करें, ये हैं सेकेंड ग्रेड का जो हम 30 टेस्ट पेपर का जो है एक शेड्यूल जारी किया है हमने। 30 में से 6-7 टेस्ट पेपर का शेड्यूल जारी किया है। 30 टेस्ट पेपर की ये सीरीज है। इसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट लेंगे। 7 नवंबर को टेस्ट हो चुका है महाद्वीप, महासागर और विश्व पवन प्रणाली का। 14 नवंबर को जो टॉपिक दिए गए हैं इनका होगा। उसके पश्चात 21 नवंबर को इनका होगा। 28 नवंबर को इन टॉपिक्स का होगा। 5 दिसंबर को इनका होगा और 12 दिसंबर को इस प्रकार से होगा। टेस्ट PDF फॉर्मेट में होंगे। एग्ज़ाम से 40 दिन पहले आपको टेस्ट पेपर डाउनलोड के लिए दे दिए जाएंगे। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, तैयारी करने जितना ही महत्वपूर्ण है तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करना। अधिक जानकारी आप यश गुरु एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।